विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। देखिए कहीं लिखा होता है विरंजक चूर्ण, कहीं लिखा होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि क्या है, विरंजक चूर्ण के उपयोग कहाँ होते हैं, विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण क्या है, इन सभी के बारे में समझेंगे हम। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। विरंजक चूर्ण पूरी डिटेल समझेंगे इसकी आज। विरंजक चूर्ण, देखिए विरंजक चूर्ण जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का, वो होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये क्या है हमारा इसका रासायनिक सूत्र। अब इसके रासायनिक नाम के बारे में जान लेते हैं। देखिए रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो हमारा विरंजक चूर्ण है, इसका जो रासायनिक नाम है यानी वैज्ञानिक भाषा में जो इसका नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए इसको बनाने की विधि क्या है। जो हमारा विरंजक चूर्ण है इसको बनाने की विधि क्या है, तो देखिए विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे चूने तथा क्लोरीन की क्रिया कराने पर बनाया जाता है। यानी अगर हमें विरंजक चूर्ण बनाना है तो हमें शुष्क बुझे चूने तथा क्लोरीन की क्रिया करानी पड़ेगी। दो चीज़ों की क्रिया होती है तो ये बनता है। किस किस की, एक तो शुष्क बुझे चूने तथा क्लोरीन की आपस में क्रिया होती है तो ये बनता है। देखिए ये बनाने की विधि भी बहुत आसान है। शुष्क बुझे चूने तथा क्लोरीन की क्रिया कराने पर बनाया जाता है। देखिए कैसे, देखिए CaOH2 का होल ट्वाइस। देखिए बुझा हुआ चूना, ये है बुझा हुआ चूना, ये बुझे हुए चूने का सूत्र है बुझा हुआ चूना, और क्लोरीन Cl2 क्लोरीन। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमारे पास क्या बनता है, विरंजक चूर्ण CaOCl2। ठीक है, और प्लस जल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ विरंजक चूर्ण और ये H2O जल। ठीक है, बनाने की विधि बहुत ही आसान है। बुझे हुए चूने और क्लोरीन के साथ जब क्रिया होती है तो हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए इसके उपयोग क्या है। देखिए इसके उपयोग क्या है, जो हमारा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है इसके उपयोग यानी यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए चीनी को सफ़ेद करने में, चीनी जो होती है हमारी, चीनी को सफ़ेद करने में ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा विरंजक चूर्ण है उसका उपयोग होता है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, जो हमारी ऊन होती है उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं विरंजक चूर्ण का हम। तीसरा देखिए जल को शुद्ध करने में, जो हमारा जल होता है जल को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं हम। ठीक है, इसका जो यूज होता है वो यहाँ होता है। अब देखिए आगे देख लेते हैं इसके भौतिक गुण क्या है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का होता है। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, ये इसका एक भौतिक गुण है। देखिए गुणों के बारे में मैं बता दूं, गुण होते हैं किसी भी चीज़ के, उसके गुण क्या है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास तो कहते हैं उसके गुण अच्छे हैं या गुण खराब है, तो ऐसे ही यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या गुण हैं, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटी हैं, इन सब के बारे में बात होती है जहाँ पे भौतिक गुण की बात होती है। तो देखिए यहाँ पर भौतिक गुण है इसके, ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा है इसे जल में घोलने पर दूधिया विलयन बनता है। यानी जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है अगर हम इसको जल में घोलते हैं तो हमारे पास दूधिया विलयन बन जाता है। अगर हमने ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोल दिया तो दूधिया विलयन यानी सफ़ेद विलयन बन जाता है, दूधिया कलर का विलयन, इसलिए इसे दूधिया विलयन बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, जहाँ जो हमारा क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण, जहाँ क्लोरोफॉर्म बनता है उन उद्योगों में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। पूरी डिटेल के साथ हमने इसको समझा है, इसके रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, इसका उपयोग और इसके भौतिक गुण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।